क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? नहीं, मैं लड्डू गोपाल के अलावा किसी के साथ नहीं खेलता। लेकिन तुम कौन हो? मेरा नाम पुच्चू है, मैं पास के जंगल में रहता हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ स्कूल ले चलोगे? मैं तुम्हें अपने साथ स्कूल तो नहीं ले जा सकता, लेकिन मेरा पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। क्या तुम मेरे बदले में स्कूल जा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी जगह पर स्कूल जा सकता हूँ, लेकिन तुम ये बात किसी को मत बताना। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। पुच्चू ने अपने चमत्कार से लड्डू का रूप धारण कर लिया। लड्डू ये देखकर बहुत खुश हो गया कि उसे अब स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। उसने पुच्चू को अपना भारी बस्ता पकड़ाते हुए कहा, ये लो, ये मेरा स्कूल बैग है, इसे लेकर स्कूल चले जाओ, तब तक मैं यहाँ खेलता हूँ। ठीक है, ये कुछ खिलौने हैं, इन्हें रख लो और इन्हीं के साथ खेलना। लड्डू के भेष में लड्डू गोपाल पीठ पर स्कूल का भारी बस्ता लादकर स्कूल की तरफ चल दिए। सारा दिन उन्होंने स्कूल में पढ़ाई की। स्कूल में मास्टर जी जो भी पढ़ाते, लड्डू गोपाल खूब मन लगाकर पढ़ते। बोलो बच्चों, आ से अनार, आ से आम, आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईंख, ई से इमली, ई से ईंख। अरे वाह लड्डू, आज तो तुम्हें एक बार में सब कुछ समझ आ गया। अब मास्टर जी को क्या पता था कि असल में लड्डू कौन है। लड्डू गोपाल मंद मंद मुस्कुराते और दिन भर पढ़ाई करते। मास्टर जी की सिखाई हुई हर चीज उन्हें याद हो जाती। वो दूसरे बच्चों की भी पढ़ाई में मदद करने लगे और लंच के समय में अपने बस्ते से खाना निकालकर भरपेट खाते। वो दूसरे बच्चों के साथ खेलते भी थे। शाम को जब वो स्कूल से लौटे तो उन्होंने लड्डू को वो सब पढ़ाया जो उन्होंने स्कूल में पढ़ा था। बोलो लड्डू, आ से अनार, आ से आम, आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईंख, ई से इमली, ई से ईंख। लड्डू गोपाल के चमत्कार से लड्डू को सारी पढ़ाई समझ में आने लगी और उसका पढ़ने में मन लगने लगा। अब रोज यही होता, लड्डू जंगल में बैठकर खिलौनों से खेलता और लड्डू गोपाल उसका रूप धरकर स्कूल चले जाते। जब वो स्कूल से लौट कर आते तो लड्डू को सब कुछ पढ़ाते। धीरे धीरे लड्डू बहुत होनहार हो गया। लड्डू गोपाल की पढ़ाई हुई सारी बातें उसे जुबानी याद रहने लगी। इसी तरह से समय बीतता गया और लड्डू बड़ा होने लगा। लेकिन अब भी लड्डू गोपाल उसका रूप धरकर स्कूल जाते और पढ़ाई करते। लड्डू सिर्फ परीक्षा देने स्कूल जाता। लड्डू के बाबा, हमारा लड्डू अब बहुत होशियार हो गया है। लड्डू गोपाल के आशीर्वाद से इसका पढ़ने में खूब मन लगता है और अपनी कक्षा में अव्वल आता है। हाँ यशोदा, ये सब लड्डू गोपाल की कृपा से ही हुआ है। लड्डू के बाबा, हम अपने लड्डू को आगे भी पढ़ाएंगे। धीरे धीरे लड्डू ने 10वीं की परीक्षा भी पास कर ली। वो पूरे गांव में अव्वल आया था। पढ़ाई के प्रति उसकी लगन देखकर उसके माता पिता उसे आगे पढ़ाना चाहते थे। लड्डू भी आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन गांव में कॉलेज नहीं था। एक दिन, लड्डू के बाबा, हमारा लड्डू आगे पढ़ना चाहता है, क्यों ना पढ़ने के लिए हम इसे शहर भेज दें। यशोदा, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन शहर रहने और पढ़ने का बहुत खर्चा आएगा। हम इतना खर्चा कैसे कर पाएंगे? लड्डू गोपाल चाहेंगे तो सब हो जाएगा। आप मुखिया जी से कहो ना कि लड्डू को पढ़ने के लिए शहर भेज दे। ठीक है, मैं कल ही मुखिया जी से बात करूंगा। दूसरे दिन नंद मुखिया जी के पास जाता है और सारी बात बताता है। हाँ, नंद लड्डू पढ़ने में बहुत तेज है। 10वीं में सबसे अव्वल आकर उसने पूरे गांव का सम्मान रखा है। शहर जाकर पढ़ाई करेगा तो हमारा नाम रोशन करेगा। मैं लड्डू को शहर भेजने और उसे पढ़ाने का पूरा खर्च उठाऊंगा। घर आकर नंद ने ये बात यशोदा और लड्डू को बताई। ये सुनकर लड्डू उदास हो गया। लड्डू उसी समय जंगल गया और पुच्चू को याद करने लगा। तभी पुच्चू यानी लड्डू गोपाल उसके सामने आ गए। क्या बात है लड्डू, तुम परेशान क्यों हो? क्या बताऊं पुच्चू, माँ और बाबा आगे पढ़ने के लिए मुझे शहर भेजना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कैसे खेलूंगा? और शहर जाकर तो मुझे ही कॉलेज जाना पड़ेगा ना, तुम तो वहाँ नहीं होगे। लड्डू, मैं तो हर समय हर जगह तुम्हारे साथ हूँ। मतलब तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसकी याद में तुम पढ़ाई नहीं करते थे, तुम्हारा भाई लड्डू गोपाल। और इतना कहते ही पुच्चू यानी लड्डू गोपाल अपने असली रूप में आ जाते हैं। अपने सामने साक्षात लड्डू गोपाल को देखकर लड्डू बहुत खुश हो जाता है। लड्डू गोपाल, आप शहर में भी मेरे साथ रहोगे ना? मेरे साथ कॉलेज चलोगे ना? हाँ लड्डू, मैं वहाँ भी तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन अब पढ़ाई तुम्हें खुद करनी होगी। मेरे आशीर्वाद से तुम बहुत होनहार छात्र बन गए हो, इसलिए अब पढ़ाई करने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी।